जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग जाने थे कि अतीत क्या है, उसके बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अतीत के बारे में जो है हम कैसे जानें। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अतीत के बारे में जो हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, किस तरीक़ा से जान सकते हैं उसके बारे में। कि इससे पहले जो है हम लोगों का जन्म होने से पहले जो है क्या हुआ था, यानी कि हम लोग को जन्म होने से पहले जो है हमारे पूर्वजों को जन्म होने से पहले क्या हुआ था, उसके बारे में जो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो है अतीत के बारे में कैसे जानें। सबसे पहले क्या है, अतीत के बारे में कैसे जानें। देखिए, अतीत को जानने का कई तरीका है, यानी कि अतीत के बारे में जो है हम लोग कई तरीक़ा से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि पुरातात्विक तरीक़ा से, उसके बाद पुराने पुस्तकों से, यानी कि उस समय के जो पुस्तक लिखे गए होंगे उसको ढूंढेंगे और उसको पढ़ेंगे, तब हम पता लगा सकते हैं। यानी या अभिलेखों की मदद से, यानी कि राजा सब जो उस समय लिखते होंगे अभिलेख, बड़े बड़े दीवारों पर या बड़े बड़े पत्थरों पर लिखते होंगे, उसको हम लोग पढ़ के पता कर सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ था। तो देखिए, कई तरीका है अतीत को जानने की, कई तरीका है। पुस्तकों को ढूंढना और उसको पढ़ना, यानी कि पुस्तक को ढूंढेंगे, पुरानी पुस्तकों को, और उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि अतीत में जो है आखिर क्या हुआ था। यही कारण है। उसके बाद तारपत्र, यह जो है तारपत्र, यानी कि तारपत्र जो है यह हिमालय के भुर्ज नामक पैर है, उसका छाल से जो है, इसका छाल से बनाया जाता है। क्या चीज़, तारपत्र। तारपत्र जो है कहाँ पाया जाता है, हिमालय पर्वत जो है उसी पर भुर्ज नामक पैर पाया जाता है, उसके छाल पर जो है लिखा जाता था। उसको जो हम लोग पढ़ के अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद जो है पुरातात्विक खुदाई, यानी पुरातात्विक उसे कहा जाता है जो कि खुदाई करने के बाद जो मिलता है उसे क्या कहा जाता है, पुरातात्विक कहा जाता है। खुदाई करने के बाद जो वस्तुएं मिलती है उसे हम लोग पुरातात्विक के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, करने के बाद जो पुराना वस्तु मिलती है उसे पुरातात्विक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अशोक का चप्पल मिल गया तो वह क्या, पुरातात्विक है। कोई पुराना सामान मिल गया, जैसे कि उस समय के आदि मानव लोग जो है हथियार यूज करते थे, उस समय का जो है हथियार मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, पुरातात्विक कहेंगे। यानी कि पुराने बर्तन, यानी कि कोई बर्तन पुराना मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, पुरातात्विक कहेंगे। या कोई पुराना सामान मिल जाए, राजा का मूर्ति मिल जाए, तो वो सब क्या होगा, पुरातात्विक हुआ। खुदाई करने के बाद जो भी सामान मिलता है, जो भी वस्तुएं मिलती है, उसे हम लोग पुरातात्विक के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखिए, एग्जाम्पल के लिए बर्तनों, आभूषण, यानी कि जेवर सब, आभूषण यानी कि जेवर सब, हथियारों, उस समय का हथियार मिल जाए। खुदाई करने के बाद कोई हथियार जब मिल जाए, आदि मानव सब जो है यूज करते होंगे, वो मिल जाए हथियार, तो उसे क्या कहेंगे, पुरातात्विक कहेंगे। अशोक का चप्पल मिल जाए, ये सब जो है क्या है, पुरातात्विक है। पुरातात्विक, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पुरातात्विक, खुदाई करने के बाद जो भी वस्तुएं मिलती है उसे पुरातात्विक कहते हैं। खुदाई करने के बाद जो भी वस्तुएं मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अतीत एक है या अनेक है, यानी कि अतीत एक तरीका का होता है कि बहुत सारे तरीका का होता है। यानी अतीत का जो है कितने प्रकार होता है, यानी अतीत एक वचन है कि द्विवचन है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अतीत जो है, इतिहास जो है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो देखिए, अतीत जो है, अतीत शब्द का प्रयोग जो है, अतीत शब्द का प्रयोग बहुत वचन के लिए करता है, बहुवचन से होता है। अतीत शब्द का प्रयोग जो है क्या चीज़ से होता है, तो बहुवचन में किया जाता है। अतीत शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, तो बहुवचन में किया जाता है। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन शब्द में किया जाता है। किस चीज़ में, बहुवचन शब्द में। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से हम लोग जानते हैं। देखिए, एग्जाम्पल की मदद से, उदाहरण की मदद से देखते हैं। जैसे अलग अलग लोगों जगह में, अलग अलग जगह पर, यानी कि अलग अलग जगह, अलग अलग एरिया जो है, जैसे कि अंडमान द्वीप, वहाँ के लोग सब क्या करते हैं, अपना भोजन, अपना घर चलाने के लिए भोजन करते हैं। किस चीज़ को, मछली मारते हैं और फल फूल खाकर अपना जीवन भरण पोषण करते हैं। कहाँ पे, अंडमान द्वीप पर। तो देखिए, जैसे अलग अलग जगहों में अलग अलग लोग रहते होंगे। जैसे कि कहीं पर जो है अच्छा मैदान नहीं होने के कारण जो वहाँ पर क्या होता है, खाली
सेब सब उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर मान लीजिए, जम्मू कश्मीर क्या होता है, सेब सब होता है। क्या होता है, सेब सब। वही जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है अतीत होता है। अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग अतीत होता है। इससे पशुपालन, कृषि को, व्यापारियों, राजा रानियों, इन सभी का अतीत जो है अलग अलग होता है। जैसे कि कोई व्यापारी करके चला रहा अपना देश, तो क्या होगा, वहाँ का अतीत जो है दूसरे तरीका का होगा। कहीं पर राजा रानी है तो उसका कितना बढ़िया महल, राजमहल सब होता है, तो वहाँ का जो है, वहाँ का अतीत जो है अलग होगा। और जहाँ व्यापारी करेगा तो वहाँ का जो है अतीत अलग होगा। इसीलिए कहा जाता है जो अतीत का जो है बहुत सारे रूप है। अतीत का एक वचन नहीं बहुवचन है। अतीत क्या है, अतीत शब्द एक वचन नहीं है, बहुवचन है। अतीत एक शब्द नहीं है, बहुवचन है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, अंडमान द्वीप के लोग सब जो है अपना जीवन जीने के लिए फल फूल और मछली को इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे, फल फूल मछली को इस्तेमाल करते थे खाना खाने के लिए। उसके बाद तिथिया, तिथिया क्या है, यानी कि तिथिया क्या है, तिथिया का मतलब क्या होता है, देखिए यानी कि इतिहास, ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह उसके जन्म के पहले जो समय थे उसको तिथिया नहीं कहते थे। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय जो थे उसको तिथिया नहीं कहते थे। उसके जन्म के बाद, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसी दिन के बाद जो जितना भी समय हुआ, जितना भी दिन हुआ, वो सब क्या कहलाया, अतीत कहलाया, तिथिया कहलाया, तिथिया कहलाया। ईसा मसीह के बाद का दिन जो है सभी क्या कहलाया, तो तिथिया कहलाया। यानी कि तिथि यानी कि ईसा पूर्व नहीं, ईसवी कहलाया। किसी को नाम जो है तिथिया कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को लेकर।